हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करें दोस्तों, ये एग्जाम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कल्याण व्यवस्थापक एंड निम्न वर्गीय लिपिक। इस एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको हम करवाएंगे दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आपकी प्रीलिम्स होता है, उसमें 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, गणित के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के दोस्तों 5 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हम आपके लिए 25 सेट हम इसमें सोल्व करेंगे और ये है सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 जैसे 50 क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जो जैसे कि 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, 5 क्वेश्चन विज्ञान और 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन गणित और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ये 25 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसका जो 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये है सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी बुक आती है, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन किरण पब्लिकेशन की। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा कांड घटित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के दोस्तों चोरी चोरा में हुई थी ये घटना। ठीक है, और ये संयुक्त प्रांत है जो कहाँ पे आता था, जो यूपी का जो हिस्सा है वही संयुक्त प्रांत था। ध्यान रखेंगे, जो यूपी में है दोस्तों, जो हिस्सा है यूपी का वही क्या है, संयुक्त प्रांत है। और इसके कारण क्या होता, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और इसमें जो 23 पुलिसकर्मी है उनकी मौत हो गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये घटित हुई थी कहाँ पे, संयुक्त प्रांत। कहाँ पे दोस्तों, संयुक्त प्रांत यूपी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इस, ठीक है, ये घोषणा करता है आर्टिकल, राइट आंसर होगा इसका 129। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 129 घोषणा करता है कि भारत का संविधान क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद यह कहता है, ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल ध्यान रखना, आपको याद करना है 129। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? दैमाबाद है दोस्तों, ये आता है, ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र में। कहां पे आता है, महाराष्ट्र। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नकदी का जो प्रबंधन किया जाता है, ये किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? दोस्तों कौन सा समुद्र तट है जो अरब सागर का इनमें से नहीं है? ठीक है, वर्कला बीच, पालोलेम बीच, कोलम बीच, ये सारे आएंगे, लेकिन जो राधानगर बीच है दोस्तों, ठीक है, ये है जो समुद्र तट अरब सागर का क्या नहीं है दोस्तों, हिस्सा नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, अभी दोस्तों सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? ठीक है, तो ये जीव है, इस जीव का नाम है, राइट आंसर होगा इसका राइजोपस। क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं राइजोपस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्कोलियोंडास। क्वेश्चन नंबर 8, यीस्ट में अवाबीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? ठीक है, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये बनते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पानी की नाव को आगे चलाते समय बांस के डंडे को पानी में दबाया जाता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये नियम क्या कहता है, जितना बल दोस्तों दूसरी वस्तु पर लगता है, उतनी वस्तु दोस्तों वो वस्तु दूसरी वस्तु किस पे लगाएगी, पहली वस्तु पे लगाएगी। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण बल को किससे मापा नहीं जा सकता? घर्षण बल को दोस्तों, ठीक है, घर्षण बल मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स को किससे मापा नहीं जाता?
ठीक है, ये आपको बताना है। किलोग्राम वोट मापा जाएगा न्यूटन से, डाइन से, ये सारी की सारी फोर्स की यूनिट है। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड ये नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आएगा, राइट आंसर होगा इसका 4। मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट होती है, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने छोड़ दिया, तो शेष काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा। ए कर सकता है 40 दिन में, बी कर सकता है दोस्तों 50 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आएगा 200। ये एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा, ये करेगा 4। अब एक साथ उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। 5 दिन में दोस्तों 5 और 4 9, एक दिन में 9 करते हैं, 5 दिन में 45 काम कर लेंगे। बच गया कितना, 45 माइनस कर दिया इसमें से, 155 काम बच गया। अब ये काम कौन करेगा, लेकिन बाद में बी छोड़ देता है। ठीक है, बी छोड़ गया दोस्तों, अब ये एक काम करेगा और एक कितने दिनों में पूरा काम करेगा, शेष काम ए करेगा। तो 5 से डिवाइड कर दो, एक दिन में 5 करता है, 155 कराना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15, 5 में 5, ये करेगा 31 डेज में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो ब्याज 3,690 रुपये बढ़ जाता है, तो मूल धनराशि क्या है दोस्तों। देखो रेट कितनी बढ़ गई, अब ब्याज एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि रेट बढ़ गई, तो रेट तो सेम ही रहती है हर साल एसआई की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्याज कितना मिलेगा, 4.5% रेट बढ़ी है, तो ब्याज भी कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 4.5%, मतलब कि 4.5% मतलब कि 9/2%। और इसकी वैल्यू है 3,690। दोस्तों 1% की वैल्यू आएगी बटे में 9/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और 100% की वैल्यू बतानी है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 100% मतलब कि अपने आप में मूल राशि प्रिंसिपल। तो अब इसको काटना है, 9 चौका 36, 9 एकम 9, ये आएगा 410। अब 41 दूनी 82, 82 के आगे दोस्तों कितनी 3 जीरो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का गुणनफल 9,216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं, ये है 9,216। अब बड़ी संख्या मान लेता हूँ ए है, जब ए को बी से भाग करोगे आप, ठीक है, बी से भाग करोगे तो भागफल 16 आता है और शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो आपको पता होना चाहिए 16b किसके बराबर होगा, 16b बराबर होगा ए के बराबर दोस्तों। ठीक है, a + 0 कह सकते हैं, 16b + 0 बराबर है ए के बराबर होगा, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 16b है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 16b आप रखोगे, a की वैल्यू, तो आपको बताना है इन दोनों संख्याओं के बीच का a - b की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू 16b यहाँ रख दो, तो ये आएगा 16b² बराबर दोस्तों दिस। अब 16 से भाग कर दो इसको, 16 पंजे 80 बचेगा 12, 16 सत्ता 112, 9 बचेगा। ठीक है, 16 छिक 96, तो b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसका रूट करेंगे 24 आएगी। अगर b की वैल्यू 24 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी 24 गुना 16 आएगी। अब इनका अंतर निकालना है a - b, 24 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, 24 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 16 माइनस कितना आएगा 1, मतलब कि 15। 24 गुना 15 करना है, तो इसका आधा कर दो 12, और इसका दोस्तों क्या कर दो, डबल कर दो 30, 12 × 36, तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 360। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x + y - z बराबर 10, ये रेशियो दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इनको k मान लेते हो सबको, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर देखो ये अगर 2k के मानूंगा, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट करना है, इसकी वैल्यू 2k के बराबर है। अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू दोस्तों 2k के बराबर है, x की वैल्यू अगर मान लेता हूँ k है, और y - z की वैल्यू भी k है, मान सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, क्योंकि ये 2k है तो k इसकी मान लेता हूँ, हाफ ये मान लेता हूँ, हाफ ये मान लेता हूँ। अब देखो y - z + w, तो दोस्तों y - z, तो y - z + w, तो ये होगा y - z की w, मैंने y - z की वैल्यू मैंने क्या मान ली, k मान ली, तो ये होगा दूसरे वाली टर्म, इसकी वैल्यू k मान ली + 2w, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, सारा का सारा ये 3k के बराबर है। तो यहाँ से 2w की वैल्यू क्या आएगी 2k, और k की वैल्यू किसके बराबर है, w आ गया k के बराबर, w की वैल्यू आ गई हमारे पास किसके बराबर, k के बराबर।
अब 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ठीक है, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। अगर हम क्या करते हैं 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, तो इसमें x की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये होगा 2k हो जाएगा, प्लस जेड और माइनस डब्लू, डब्लू की वैल्यू के है दोस्तों, इसका मतलब माइनस के, और ये किसके बराबर है सारा, ठीक है, ये तीसरी वाली टर्म है, ये तीसरी वाली टर्म ये के बराबर होगी। तो ये 2k और ये उधर जाके 2k में से 2k जीरो, तो जेड की वैल्यू आएगी जीरो, जेड की वैल्यू की दोस्तों क्या आई हमारे पास जीरो। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है 5w, 5w, तो डब्लू की वैल्यू के है तो ये आएगा 5k, माइनस इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, ये आएगा 3k, और माइनस जेड की वैल्यू जीरो है। बटे में निकालना है आपको रेशियो किसके साथ, 3w के साथ, मतलब कि 3k के साथ। तो ये 5k माइनस 3k 2k बटे में 3k दोस्तों, तो ये रेशियो क्या आएगा 2:3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में, ठीक है, इतने रुपए हो जाती है। अर्धवार्षिक रूप से दोस्तों कैलकुलेट करना है और एक वर्ष में इतनी हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4 सही दोपटे 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दोस्तों रेट क्या है, 10% की अर्धवार्षिक 5% हो जाएगी, तो कोई अमाउंट है पी से कहेंगे 5% की वैल्यू 1/20, 21 से एक 6 महीने में क्या होगा 20 से 21 हो जाएगा, और 2 पावर कर देंगे क्योंकि 2 हाफरली पड़ेंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर है 20947.5, इसके बराबर है ये सारी वैल्यू। अब यहाँ से देखो अगर हम बटे में इसके करेंगे 10, ठीक है, बटे में ये हो गया 10। अब आपको निकालनी है प्रिंसिपल की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की, बटे में 10 दोस्तों, और ये बटे में क्या आएगा इसके 10 कर दिया मैंने, ये हटा दिया, और बटे में ये 21 का 441, मतलब 21 गुना 21 भी आएगा बटे में इसके, और मल्टीप्लाई में इसके जाएगा 20 गुना 20, 20 गुना 20। अब पहले 21 को इसको काट दो, इसकी 21 को काटोगे दोस्तों 21 निमा 21 दाएँ 210 होता है, 21 निमा 189 होता है, बट बचेगा कितना 204, ठीक है, 21 निमा 189, ठीक है, 21 निमा 209 को भाग कर रहा हूँ मैं 21 से, 21 निमा 189 बचेगा कितना हमारे पास बचेगा 20, ठीक है, कितना बचेगा 20 दोस्तों। तो उसके बाद 4 उतारेंगे 204 हो जाएगा, 21 निमा फिर 189 बचेगा कितना 15, तो उसके बाद दोस्तों उतारेंगे 7, तो 121 सत्ता 147 दोस्तों, फिर बचेगा 10, 21 पंजा 105, ये आएगा। अब फिर इसको 21 से फिर कैंसिल आउट करता हूँ मैं, 21 चौक 84, 21 पंजे 95, सॉरी 21 पंजा 105, 21 चौक 84 बचेगा कितना हमारे पास 15 बचेगा, 21 सत्ता 147, 21 पंजा 105, 475 आएगा, ठीक है, और 475 है ये, 475 की गुना करनी है आपको 400 के साथ। अब 475 का डबल करोगे आप, ठीक है, 75 का 150, 400, 800, 950, ठीक है, 950 गुना 200, 950 का डबल कर दो फिर आएगा 1900, 1900 तो ये आ गया दोस्तों, और 1900 के आगे हमारे पास 2 जीरो हो रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 19,000, कितना आ गया 19,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब आपको रेट क्या करनी है, ठीक है, रेट है तो रखनी है आपको, कहता है पहले की तिगनी ब्याज दर पर, ब्याज दर करनी है पहले की तिगनी, मतलब कि 10% से कितनी हो जाएगी 30%, 30% से इसका इतने साल का साधारण ब्याज निकालना है, तो 30/100 और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम कितना है 4 पंजा 20 और 2 22/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 छिक्का 30, 19 छिक्का 114 के आगे जीरो, गुना करना है 22 से, 22 11 114 का डबल दोस्तों 228 के आगे जीरो, गुना करना है 11 से। अब 228 की 11 से गुना करोगे लास्ट डिजिट तो क्या आएगा 8 ही आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है 8 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16,
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 छूटें के देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहली छूट क्या है दोस्तों, 15% की, मतलब कि 3/20 होती है, 20 की चीज़ 17 में बेची। फिर 20% की दोस्तों 5 की चीज़ 4 में बेची कह सकते हैं। फिर 18% की 2 पे काटेंगे, 9/50, 50 की चीज़ दोस्तों कितने में बेची, 9 की छूट देने के बाद 41 में। और इसकी वैल्यू सारी की क्या है, 22,301 बटे में इसके 10 लगा दिया, ये है इतने यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 41, 4 गुना 17, निकालनी कितने की है, ये निकालनी है 20×5 100, 5,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सीधा मैंने कर दिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ये 100% 41 से डिवाइड होगा, किससे भाग होगा, ये 41 से भाग होगा दोस्तों। 41 से भाग करो, देखो एक बार आप इसको करो, 41 से अगर इसको भाग करता हूँ मैं 22,301 को, तो ये होगा हमारे पास 41 से भाग अगर करेंगे इसको, ये आएगा, पहले इसको 17 पे काट दो, 17 एकम 17, बचेगा 5, 17 थी 51, 2 बचेगा, 17 एकम 17 दोस्तों, देखो 17 से जाएगा नहीं जाएगा, 17 एकम 17, 5 बचा, 17 थी 51, 2 बचा, 17 एकम 17, 3 बचा 1, तो 17 पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, 17 पे नहीं जाएगा, 41 पे करके देखो पहले इसको, ये कैंसिल आउट नहीं होगा दोस्तों। इसमें देखो मैंने इसको देखा है, ये ना गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, बुक में है इसकी, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना ये दिया हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, ये ऐसे है, ये 4 है यहाँ पे, अगर 4 लोगे ना ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको 22,304 को आप 17 से भाग करोगे ना, 17 एकम 17, बचेगा 5, 17 थी 51, फिर दोस्तों 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, क्या आएगा, 1312 आएगा, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस। अब इसको आप 17 से काट दिया, अब इसको काट दो आप 41 से, 41 से करोगे इसको, ये आएगा 41 दूनी 82, 41 या 3 चौके 12, 41 3 पे जाएगा दोस्तों, 41 तिया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123। अब बचेगा 8, 41 दूनी 82, ये आएगा फिर 32। ठीक है, 32 आएगा, 32 को दोस्तों 4 पे काटोगे, 4 अट्ठा 32। ठीक है, और 500 गुना 8 करोगे आएगा 4,000। ठीक है, एरर कहाँ था, एरर था दोस्तों क्वेश्चन में, एरर है यहाँ पे 4 है, बुक में भी मैंने देखा इसका फिर सोल्यूशन, इसमें क्या है यहाँ पे 4 है, बस ये ध्यान रखना है, एक करोगे तो नहीं कैंसिल आउट ही नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, प्रॉफिट है उसकी लागत का दोस्तों 120%। यदि उस वस्तु लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं लागत मूल्य CP कितना है, 100 मान लेते हैं, लाभ क्या है, लागत का 120% है, तो लाभ है दोस्तों, प्रॉफिट है 120, तो SP कितना होगा, SP आप कहेंगे 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएगा। उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो लागत मूल्य हो गया दोस्तों 125 हो गया, 25% बढ़ा दिया, और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य ये भी सेम है, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो अब दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, ये माइनस करोगे, 220 में से 125 गए 95, तो 95 है जो कहता है विक्रय मूल्य का 220 का कितने परसेंट है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब इसको 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये देखो 2 पे काटेंगे 11 आएगा और 2 पे काटेंगे 5 आएगा, ये दोस्तों 100 माइनस 1 500 माइनस 5 5 25, 475 बटे 11 करोगे आप, 11 चौक 44, बचेगा 3, 11 3 33, 43 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। इनका गुणनफल है दोस्तों 1 से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, देखो 10 की पावर 3
और 10⁻², ये तो 10⁻5 तो नीचे आएगा ही आएगा। अब दोस्तों आप 529 को अगर एग्जैक्ट भी निकालोगे, इसमें से 201 से गुना करोगे, ठीक है, 201 से, तो 529 का डबल करोगे दोस्तों 1058, आगे आएंगी 2 जीरो, 529 एकम, इसको लिखेंगे 200 + 1, 529 एकम 529, ये आएगा 9, 2, 8 और 5 13, एक कैरी 6, 10, ठीक है। तो ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई, और नीचे 10⁻5, तो ये आएगा 1 पॉइंट ऐसे, तो आएगा 0 पॉइंट कितना देगा 1 से, 0.6329, पॉइंट के बाद 0.6329, तो कौन सा है ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, 24.5, 16.5 और 12 सेंटीमीटर विमाम वाले एक लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आयतन मतलब गोले के आयतन के बराबर होगा, ये होगा 49/2, इसका आयतन ये होगा 16 दूनी 32, 33/2, 12, ये घनाभ का आयतन किसके बराबर होना चाहिए, गोले के आयतन के बराबर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले की क्या बतानी है आपको, त्रिज्या, आर की क्यूब। अब बस कैंसिल आउट करना है आपको। देखो यहाँ से अगर हम काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, दोस्तों 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 3 33, ठीक है, और ये 7 3 21 मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 नीचे आएगा, तो ऊपर तो होगा 3 का क्यूब है 3 बारी, क्योंकि एक यहाँ से 7 1 के लिखेंगे, और 7 का भी दोस्तों क्यूब है, और नीचे किसका क्यूब है, नीचे क्यूब है 2 का क्यूब है, तो सबका वो कर देंगे, तो ये आएगा 7 × 3 21/2, 21/2 मतलब कि 10.5, गोले की त्रिज्या क्या आएगी 10.5, ठीक है। जब क्यूब रूट निकालोगे ये आएगा 10.5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। दोस्तों पेन भी नहीं उठाना आपको। अब देखो क्या जोड़ूं कि इसमें 10 से भाग हो जाए, एक ही संख्या है, 8 जोड़ोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए अगर 10 से भाग करना है या 5 से भाग करना है, तो एक ही संख्या है जो 8 जोड़ने पे क्या होता है 10 से भाग होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। दोस्तों MS वर्ड 2007 में कौन सा है जो मेनू बार का विकल्प नहीं है, वो आपको बताना है। इंसर्ट है दोस्तों, होम भी है, पेज लेआउट भी है, लेकिन इंटरनेट ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो प्रदान नहीं की जाती है वो आपको बतानी है। इंटरनेट एक्सेस दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। डोमेन नाम पंजीकरण दोस्तों ये भी होता है, डायल अप एक्सेस ये भी होता है, लेकिन वेब प्रशासन ये गलत है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो MS एक्सेल 2007 का क्या नहीं है, टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, वो आपको बताना है। राइट है, मिड है, लेफ्ट है, लेकिन कॉम्बाइन ये नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किस अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, तो ये किया जा सकता है, राइट आंसर होगा बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। किसका यूज, टेबल प्रॉपर्टीज बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का यूज। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा नहीं है। दोस्तों ये EMI@domain.com ये होगा, ये भी होगा, email .@domain.com ये भी होगा, -@domain.com ये नहीं होगा, ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
ये था दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।